नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी का कारण बताती हूँ आप लोग को। और मैं इतनी सुबह-सुबह ब्लॉग क्यों डालने लग गई वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का जो ब्लॉग है। अभी बज रहा है 8:30। आप देख रहे होंगे मौसम कहीं धूप भी नहीं है, कुछ नहीं है क्योंकि 8:30 बज रहा है। आसमान में बादल हैं बहुत तेज और मैंने घर का अभी कोई काम नहीं किया है, केवल मैंने नहाकर अभी पूजा की है। मैं आपको ये कुछ नज़ारा दिखा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा और ये मेरे घर का नज़ारा है। और आगे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे घर के पास का गेट है और सेकंड गेट है, मतलब वो फर्स्ट गेट है। आगे आपको मैं ले चलती हूँ फर्स्ट गेट की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ हाईवे है और पीछे की तरफ बीच में घर है और पीछे की तरफ मेरा जो है खेत है थोड़ा बहुत। और उसी में मैं किचन गार्डनिंग करते रहती हूँ, आप लोग को मिलते रहती हूँ। तो गेट खोलने के बाद कौन दिखाई देता है देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा मोती। ये बहुत अच्छा है, देखिए गेट खोलते ही इसके दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल हैं आसमान में, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धूप भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो हल्की-हल्की धुंध सी दिखाई दे रही है। और मोती को मैंने बुला दिया है, मोती आ गया है। और मेरा जो गमले हैं ना आज बहुत खुश हैं, जो उसमें फूल है ना गमले में, बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि देखिए सब धुले-धुले से लग रहे हैं। पानी तो मैं देते रहती हूँ यार, लेकिन नहीं हो पाता है इतना। मोती आ गया, मोती ने खा ली है रोटी। और ये बहुत अच्छा है यार, बहुत सीधा है, इतना हैवी है ना ये, देखिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन ना बहुत सीधा है ये। और सुबह शाम दिन में जब तक इसको रोटी नहीं मिलती है ना, इसके हिस्से का खाना नहीं मिलता है, ये तब तक आता ही रहता है और खड़ा रहता है, पूरे दिन भर इंतजार करता है। बाकी के जो जानवर है ना वो मेरे सीधे किचन गार्डन में अटैक करते हैं, लेकिन ये है कि गेट से अंदर आ जाते हैं, लेकिन बाकी वो अंदर तक नहीं आता है। कल रात देखिए इतनी सारी आंधी में, जो आंधी चली है ना, हाईवे होने के कारण हाईवे का जितना कूड़ा है सब उड़ के ये सेकंड जो हमारा गेट है वहाँ पे आके जमा हो गया है। ये रहा मेरा किचन गार्डन, जहाँ पे मैं थोड़े-थोड़े फूल भी लगा देती हूँ सब्जियों के साथ-साथ। सर्दियों में लगाई हुई सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत बची हुई हैं, जो सेकंड टाइम लगाई थी, मतलब एक बार की लगाई हुई हमारी खत्म हो गई हैं, दूसरी बार जो लगाई थी वो अभी थोड़ी बहुत बची हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने टायर में क्या लगा रखा है, ये टायर में मैंने ना टायर में लगा दिए हैं मैंने अपराजिता के पौधे। ये है सेकंड टाइम लगाई हुई गोभी और इसके पास में ही है चुकंदर। और इस तरफ मैंने लगाई है मेथी, जो सेकंड टाइम लगाई थी। ये फर्स्ट टाइम वाली मेथी है, सूख के इस तरह से इसका कुछ हाल है, लेकिन ये बारिश से भीग गई है। और गुलाब देखिए काफी बड़ा हो रहा है, इसका कलर कुछ यूनिक सा है। और ये रहा काली वाली जो गेंदा होती है, काली वाली गेंदा है, गमले में होना तो इम्पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे किचन गार्डन है जहाँ पे मेरा, वहीं पे मैं इसको लगा दिया मैंने। मैं एक बार लगाया है मैंने इसको, तो ये हर साल अपने आप यहाँ पे हो जाता है। जो काली वाली गेंदा है ना, वो अपने आप ही उसका प्लांट अपने आप उग जाता है यहाँ पे। और आसमान देखिए बिल्कुल एकदम बादलों से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भरा है बादलों से, घनघोर लगता है और बारिश होने वाली है। ये है ग्रीन ग्रास। तो आगे मैं ले चलती हूँ आपको, ये है विद्या वाला पौधा, यहाँ पे गुड़हल का पौधा, लेकिन यहाँ पे ना अभी काया पलट होने वाली है, कुछ दिन बाद ना यहाँ पे कुछ और ही आपको दिखाई देगा। अभी मैंने ऐसे ही जो खेत है वो छोड़ रखा है, थोड़ी-थोड़ी जगह-जगह किचन गार्डनिंग कर रखी है, जहाँ पे मुझे मिट्टी अच्छी लगी। ये मेरे प्याज हैं और ये बेसीजन वाली मूली हो रही है, क्योंकि ठंडों में तो होती ही है, लेकिन ठंड में मैंने लास्ट में ना जनवरी के महीने में मूली लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये रहा हमारे पड़ोस में ही एक गौशाला है, तो वहाँ से मैं यहाँ से ना गोबर की खाद लेके रख लेती हूँ। तो जिस समय मुझे लगता है कि मुझे गोबर की खाद अपने पौधों को देनी चाहिए, तो मैं यहाँ से देते रहती हूँ। एक जगह मैं स्टॉक कर देती हूँ गोबर की खाद का। लहसुन देखिए मेरा, मैंने कुछ बाँध रखा है और कुछ नहीं बाँधा है। बाँधने से जो होता है ना जल्दी सूखता है और जड़ें काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता यार ना। किचन गार्डनिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी रह जाती हैं। यहाँ पे मेरी कसूरी मेथी निकालने नहीं पाई मैं, तो वो भी सूख गई है। और धनिया जो आँधी हुई थी ना, उससे इस तरह से लेट गया है, काफ़ी बड़ा-बड़ा धनिया हो रहा है, इसमें बीज बन रहा है। और ये लहसुन देखिए इतना बड़ा हो रहा था, ये भी सूख गया। और यहाँ पे मैंने खीरे के पौधे लगा रखे हैं और आगे दीवार की साइड में भी मैंने कद्दू और लौकी के पौधे लगा रखे हैं। ये रहा बैगन, मेरे किचन गार्डन का राजा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अ, जब मैंने पिछले साल लगाया था ना, तो थोड़ा गोल वाला बैगन था, इस बार जो है वो थोड़ा सा लंबा वाला बैगन है।
और यहाँ भी मैंने फूल लगा रखे हैं और यहाँ मैंने बीच बीच में अदरक और हल्दी भी लगा दी है। ये रहा शिमला मिर्च का पौधा, कई पौधे हैं शिमला मिर्च के, छोटी छोटी शिमला मिर्च बन रही है इनमें। और अब तो इनमें ना सब में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ना बारिश हो गई है। बारिश का जो पानी होता है ना वो अमृत के समान होता है पेड़ पौधों के लिए। लास्ट में जहाँ पे लास्ट है दीवार का कोना एंड है, वहाँ पे ये केले का पेड़ भी है। कभी मैं यहाँ पे पेड़ की पूजा किया करती थी, मैंने ये सोच के लगाया था पेड़ की छोटा ही होगा, लेकिन वो काफी बड़ा हो गया और उसमें केले खाने को मिल रहे हैं। ये रहा चुकंदर, चुकंदर भी काफी अच्छा हो रहा है। ये मैंने सर्दियों में लगा दिया था, लेकिन अभी तक बना हुआ है और काफी बड़े बड़े चुकंदर हो रहे हैं। बीच बीच में मैं फूल भी लगा देती हूँ। जिस चीज के भी पौधे मिलते हैं ना मुझे, मैं बीच बीच में लगा देती हूँ, मतलब अपने गार्डन को ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। चुकंदर तो मेरे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, काफी अच्छे चुकंदर, काफी रसीले हो रहे हैं। और यहाँ पे बीच में मैंने पुदीना भी लगा रखा है। ये रही गोभी, कुछ ही है गोभी, ज्यादा नहीं है। फिर लगा दी थी मैंने यहाँ पे भिंडी। और आज देखिए बारिश के पानी से ना छींटे पड़ने से भिंडी भी थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी है। तो जल्दी ही भिंडी भी मेरी बड़ी हो जाएगी। अब मुझे लगता है इसके बाद इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी ना एक साथ चिपक गई है। और जगह जगह मैंने बैगन तो लगा ही रखा है, कद्दू भी लगा रखा है। कद्दू भी मेरा ना सर्दियों में लगाया हुआ पौधा है, इसमें भी काफी अच्छे कद्दू होते हैं। और अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो बहुत अच्छे कद्दू होंगे इसमें। ये रहा धनिया, ये मैंने धनिया लगा दिया था आज से 25 दिन पहले, तो इस पे भी 2 पत्ते आने लगे हैं। जो पुराना धनिया है वो इस तरह से लेट गया है। आज मैं किचन गार्डन का जो विजिट करा रही हूँ ना आपको, वो इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग भी जान सके कि बारिश का पानी कितना अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए। यहाँ पे मैंने मेथी लगा दी थी, मेथी भी 2 पत्ते आ रहे हैं। और ये रहा पुराने जो गोभी और ब्रोकली के पौधे हैं ना, ये सूख के कुछ इस तरह से हो गए हैं। इनमें बन गया है बीज, ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो गए हैं ब्रोकली के और बंद गोभी और फूल गोभी के बीज। इनमें मैं दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे बीज बने, इनके अंदर दाने बने। जिस तरह से पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों की तरह से इनमें छोटे छोटे बीज बने हुए हैं। मैंने सोचा नहीं था यार कि मैं अगर गोभी के पौधे इस तरह से छोड़ दूंगी जो बड़े हो गए हैं, तो उनमें फूल निकलने के बाद इस तरह से बीज बन जाएंगे। मैंने ना ब्रोकली, बंद गोभी और पत्ता गोभी कुछ कुछ पौधे छोड़ दिए थे, क्योंकि ज्यादा ही थे तो मैंने नहीं निकाले थे। तो कुछ पौधे बच गए, उनमें इस तरह से पहले फूल आने स्टार्ट हुए, तो मैंने देखा यार इनमें तो फूल आ रहे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ तो नया होने वाला है इनमें। फिर उसके बाद फूलों के बाद अब इनमें बीज बन गए हैं, और मैंने कुछ दिन पहले देखा कि बीज सूख भी गए हैं अच्छे से। पौधे जो हैं वो बिल्कुल पीले हो गए हैं और जो बीज हैं वो भी सूख गए हैं। अभी रात को बारिश हुई है ना, थोड़ा तोड़ने में इनको परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको बीज दिखाती हूँ। बीज जो होता है ना वो बिल्कुल पीला होता है, मैंने अभी दिखाया आपको। तीनों के बीज एक जैसे ही होते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तीनों के बीज एक जैसे ही होते हैं। बस ये है जो ब्रोकली है उसका हरा होता है, और जो पत्ता गोभी है उसका भी हरा होता है। जो फूल गोभी होती है उसका हल्का सा व्हाइट होता है, लेकिन जो दाना होता है ना वो सरसों के दाने के बराबर होता है। आइए ले चलती हूँ मैं यहाँ पे अपनी लौकी की बेल से। ये देखिए मैंने टायर में इस तरह से लौकी की बेलें लगा दी हैं। अब मैं इनको ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने ग्रो बैग मंगा दिए हैं। तो मैं इस बार ट्राई करने वाली हूँ कि ग्रो बैग में किस तरह से सब्जी होती है। किचन गार्डनिंग करके देख ली, गमलों में भी फल फूल सब्जियां सब उगा के देख लिया। अब मुझे ना चस्का लग रहा है, शौक लग रहा है कि यार मैं ग्रो बैग में भी सब्जियां उगाऊं। आज ना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे पौधे जो है ना वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। धूल बहुत हो रही थी यार, थ्रेसर चलते हैं ना, मड़ाई होती है गेहूं की, तो उससे बहुत डस्ट हो जाती है, धूल हो जाती है। अब मैं आपको ले गई हूँ छत में, तो छत से कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देता है। ठीक सामने का हाईवे है ये, और हाईवे से 10 कदम की दूरी पे मेरा घर है। 10 कदम भी नहीं है यार, बिल्कुल पास में लगा हुआ है हाईवे से। तो आज आसमान में बादल हैं, पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस सुबह सुबह का जो है नज़ारा इस तरह से है। और मैं आपको दिखाती हूँ घर के आगे का नज़ारा छत से। छत से जो पीछे का नज़ारा है वो कुछ इस तरह से है। और ये रहा गार्डन, वो आगे पीछे तक। और दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है यार। मैं तो सावन में पैदा हुई हूँ, अगर मुझे मिल जाए मैं तो मोर की तरह खुश होकर नाचने लगती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो आपके पास पहली बार पहुंचा है, तो प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को जरूर सपोर्ट कर देना यार। बाकी हम मिलते हैं और गॉड से प्रे करते हैं इस तरह से बारिश होती रहे और इस तरह से हसीन मौसम होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।